हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ। महाशिवरात्रि की तैयारियों में सबसे पहला मेरा काम होता है भगवान जी के मंदिर में सभी भगवान जी को स्नान करा के उनके कपड़े पहनाना और पूजा के पूरा जो एरिया होता है उसको साफ़ करना। और सबसे मेरा फेवरेट काम होता है वो होता है फूल को इकट्ठे करना। तो जो वाइट वाले फ्लावर्स होते हैं वो मैं शिव जी को चढ़ाने के लिए रखती हूँ, क्योंकि शिव जी को वाइट कलर के ही फूल चढ़ाते हैं। और जो गेंदे के फूल हैं उनको मैं डेकोरेशन पे यूज़ करूँगी। तो बस मैं बैठ के वही कर रही थी, पापा ने अभी लेके आए थे। तो मैं गुलाब के फूल और वाइट वाले फूल और गेंदे के फूल और बेलपत्ती इन सबको अलग अलग रख रही थी। उसी बीच में लकीली एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। मैंने मीशो से ऑर्डर की थी एक सूट, और मैं चाहती थी कि मैं महाशिवरात्रि के दिन पहनूं, बट उसकी जो डेट दिख रही थी डिलीवरी की वो 13 दिखा रही थी। बट पता नहीं क्या हुआ कि लकीली वो आज ही के दिन दोपहर में मैं जब ये सब कर रही थी तभी वो सूट आ गया। तो मैं काफ़ी खुश हो गई कि चलो शाम को पहन सकती हूँ। और पता नहीं बचपन से मेरे साथ ऐसा है कि अक्सर मैं जो सोचती हूँ वो हो ही जाता है। तो मैं अक्सर घर पे सबको कहती हूँ कि मैं भगवान जी की सबसे फेवरेट बच्ची हूँ। उसके बाद सूट तो काफ़ी प्यारा आया, बस एक चीज़ की टेंशन हो रही थी कि मैंने एक जल्दबाजी में, और ऑनलाइन क्या होता है फिटिंग का भी बहुत इशू होता है, तो वो टाइट या ढीला ना हो जाए तो फिर मैं आज पहन नहीं पाती। इसी वीडियो में मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग भी दिखा देती हूँ। सूट जो आया, मन में बहुत सारी चीज़ें थी कि पता नहीं कैसा होगा, ऑनलाइन में साइज़ इश्यूज़ भी होते हैं, बट कपड़ा बहुत प्यारा है इसका। जॉर्जेट का जो है वो पूरा मटेरियल है, और इसका जो दुपट्टा है वो शिफॉन का है और बहुत प्यारा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो साइज़ था वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे फिटिंग करा के आया, तो बहुत अच्छा लगा। सो मैं आज इसको शाम को पहनने वाली हूँ। जो फरार बना था साबूदाने की खिचड़ी, तो वो नहीं खाई थी क्योंकि मैं साबूदाने नहीं खा पाती हूँ, एसिडिटी होती है मुझे। तो मैंने अपने लिए जल्दी जल्दी आलू थोड़े से ऐसे तल ली थी, और उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के मैंने जो आलू तले हुए थे वो फरार में खाई थी। पूजा की तैयारी भी करना था, तो सबसे पहले मैंने सोची कि मैं चेंज कर लेती हूँ। तो उस सूट के साथ मैंने कुछ ये ज्वेलरी डिसाइड की थी कि मैं ये पहनूंगी। ये जो जितनी भी ज्वेलरीज है ये ऑक्सीडाइज वाली, मुझे ना ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी बहुत पसंद है। और ये जो बैंगल्स का सेट है ये जब हम अभी दिल्ली गए थे तो लाल किला के मीना बाज़ार से मैंने ली थी। ये जो पायल है ये भी मैंने वहीं मीना बाज़ार से ही ली थी, और ट्रस्ट में ये इतने सस्ते में मिले थे, मतलब 150 के अराउंड कुछ ऐसे सेल थी, वहाँ से ली थी मैंने। और ये जो इयररिंग्स है ये बहुत प्यारे थे। ये मैंने ली थी चांदनी चौक से, जब हम लोग गए थे लाल किला देखने के लिए तो वहीं पे चांदनी चौक से ही शॉपिंग की थी। और ये गले का सेट जो है ये भी मैंने मीना बाज़ार से ही ली थी। बाकी सूट तो बहुत प्यारा दिख रहा था, और मैंने ये पूरा ज्वेलरी पेयर अप की थी इसके साथ। इसी के बीच में मम्मी ने फिर से पपीता काट के दे दी थी, बट मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने बस बीच में एक दो खाई थी। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। जो गुड़हल के फूल थे उनको तोड़ के मैंने शिव जी की मूर्ति के आजू बाजू रख दी थी। और हमने पहले ही से श्रेयस और मैंने श्रेयस को कही थी मेरी मदद कर, तो हमने पहले से ही मिलके दिए में बत्ती और तेल डाल दिए थे। और मैंने सोची थी कि जब हम अभिषेक कर देंगे उसके बाद में ये सारे दिए जो हैं उनको जला दूँगी। तो बस सारे एक एक करके दिए पूरे यहाँ पे सजा रही थी। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है, और हमारे घर पे भी 4 पहर की पूजा ही होती है। पहले 9 बजे आरती होती है, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे। तो 9 बजे की आरती में भी अभिषेक करते हैं, 12 बजे भी, 3 बजे भी, 6 बजे भी। तो मैं 9 बजे का वेट करने लगी। और हमारे यहाँ सुबह 6 बजे जो है, हमारा तो सब घर पे सबका ही फास्ट रहता है, और सुबह 6 बजे जो है हम लोग पहले शिव जी का खीर से अभिषेक करते हैं और उसके बाद ही हम लोग फास्ट तोड़ते हैं। तो 9 बज गए थे। अब फाइनली सब घर पे ऐसा है कि सबसे पहले भगवान जी का जो अभिषेक होता है वो मैं ही करती हूँ, मतलब घर पे सब मेरे ही हाथों कराते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पंचामृत हैं उनसे शिव जी का अभिषेक की। पंचामृत में जो है उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, और फिर एंड में जो है हम पानी चढ़ाते हैं और चंदन से उनका तिलक करते हैं, और कभी कभी चंदन से भी मैं उनका अभिषेक करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूजा की, उनका अभिषेक की अच्छे से। और हम लोग बाहर भी पूजा करते हैं। ये जो शिव जी है ये हम लोगों ने ही अपने हाथ से, मतलब मम्मी श्रेयस ने मिलके और मैंने, हम लोगों ने ही अपने हाथ से शिव जी की जो है वो शिवलिंग बनाए थे। तो हम सबसे पहले यहाँ बाहर पूजा करते हैं, और फिर हम घर के अंदर भी पूजा करते हैं। मंदिर में जो काफ़ी पुरानी है, मेरे नाना जी ने बनाए थे, तो उनकी भी पूजा करते हैं और बाहर भी पूजा करते हैं। और जब हम 4 पहर की पूजा करते हैं तो हम पहले बाहर भी अभिषेक करते हैं और फिर अंदर भी शिव जी की जो शिवलिंग है वहाँ पे भी अभिषेक करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने पूजा की, उनका अभिषेक की और उनको बेलपत्ती भी चढ़ा दी। शिव जी को सिर्फ सफ़ेद फूल चढ़ते हैं और गुलाब के फूल चढ़ते हैं, इसलिए मैं हमेशा गेंदे के फूल अलग रखती हूँ। इसके बाद फिर पापा ने भी अभिषेक किए। उसके बाद मम्मी ने भी शिव जी का जो है वो अभिषेक की, वही पंचामृत से। और अभिषेक करने के बाद फिर मम्मी ने भी चंदन से शिव जी को तिलक कर दी थी। उसके बाद फिर श्रेयस ने भी पूजा किया, उसने भी महाअभिषेक किया शिव जी का। और पूरा अभिषेक करने के बाद दूध, दही, शहद, शक्कर, पानी और चंदन का तिलक करने के बाद उसने भी शिव जी को गुलाब के फूल और जो हमने बेल फल लाए थे वो भी चढ़ा दिए थे। और एक अंदर भी हमने चढ़ा दिए थे। अंदर का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि पूजा में मतलब मैं पूरी फोकस्ड होकर पूजा में लगी हुई थी, तो मैंने सिर्फ बाहर का ही शूट करी थी। मैंने कैमरा को स्टैंड पे लगा दी थी और जो जो एक एक पूजा करते जा रहा था वो सब शूट हो रहा था। अंदर का शूट नहीं कर पाई और आरती भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि त्योहार में एकदम पूरे तरीके से भी व्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि उस मोमेंट पे हम पूजा में भी रहते हैं और हम पूजा के टाइम पे मेरे को मतलब एकदम ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि मैं बीच बीच में भी शूट करूँ, तो मैं उन चीज़ों को फ़ील करती हूँ। तो आरती वगैरह मैंने बिल्कुल शूट नहीं की। ये सब भी शूट करने के लिए मैंने कैमरा बस एक जगह स्टैंड पे लगा दी थी। तो सब कुछ नॉर्मली शूट हो रहा था। बाकी हमारे घर पे महाशिवरात्रि बहुत अच्छे से बनाते हैं और इसके बाद फिर जब पूरी पूजा हो गई, आरती हो गई, तो मैंने एक एक करके दिया जला दी। बट पता है यहाँ पे सबसे अजीब चीज़ क्या हुई, जब मैं दिया जला रही थी ना, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी पहले, बट जैसे ही मैंने दिया जलाना स्टार्ट की तो एकदम तेज़ हवा चलने लगी और मैं डर गई क्योंकि लास्ट टाइम ना मतलब बारिश हो गई थी, तो मेरे को लग रहा था ऐसा ना हो। पर कहते हैं ना भगवान जी के चमत्कार के आगे मतलब सब कुछ ही फीका पड़ जाता है। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं एक एक दिया मैंने पूरा जलाई और इतनी तेज़ हवा चलने के बाद भी सारे दिए जल गए और सारे दिए जलते रहे काफ़ी टाइम तक। तो ये भगवान जी का चमत्कार ही था और उनके चमत्कार के आगे, उनके पावर्स के आगे कुछ भी हो जाए, मतलब यूनिवर्स भी थक जाती है, हवा क्या चीज़ है। तो पूरे बहुत अच्छे से दिए जल गए क्योंकि लास्ट टाइम की शिवरात्रि में क्या हुआ था, मैंने सेम ऐसे ही दिए जलाई थी और बारिश हो गई थी, तो मेरे को वही टेंशन हो रही थी कि ऐसा कुछ ना हो। दूसरे पहर की मतलब 12:30 की भी पूजा हो गई और मैं बाहर आई थी देखने के लिए, तो अभी भी सारे दिए जल रहे थे, मतलब एक भी दिया बुझा नहीं था। तो इतना अच्छा लग रहा था कि इतनी तेज़ हवा होने के बाद और इतना देर होने के बाद भी अभी भी दिए जल रहे हैं। और शिव जी मतलब पूजा होने के बाद ना शिवलिंग बहुत ही ज़्यादा डिवाइन लगती है और अंदर से ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड में हर हर महादेव।